अथ तृतीयोऽध्यायः। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतिर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन। हे ऋत्विजों, आप घृत सिक्त समिधा से यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करें। घृत की आहुति प्रदान करके सब कुछ आत्मसात करने वाले अग्निदेव को प्रदीप्त करें। इसके बाद अग्नि में हवि द्रव्य की आहुतियां प्रदान करें। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसी। हे ऋत्विजों, श्रेष्ठ भली भांति प्रज्वलित जाज्वल्यमान सर्वज्ञ जातवेद दैदीप्यमान यज्ञाग्नि में शुद्ध पिघले हुए घृत की आहुतियां प्रदान करें। ओम तं त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्ध्यामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य। हे ज्वालाओं से प्रदीप्त अग्निदेव, हम आपको घृत और उससे सिक्त समिधाओं से उद्दीप्त करते हैं। हे नित्य तरुण तेजस्वी अग्निदेव, घृत आहुति प्राप्त करने के बाद आप ऊंची उठने वाली ज्वालाओं के माध्यम से प्रकाश युक्त हों। ओम उपत्वाग्ने हविष्मतिर्घृताचीर्यन्तु हर्यत जुषस्व समिधो मम। हे अग्निदेव, आपको हवि द्रव्य और घृत सिक्त समिधा की प्राप्ति निरंतर प्राप्त हो। हे दीप्तिमान अग्निदेव, आप हमारे द्वारा समर्पित समिधाओं को स्वीकार करें। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हे अग्निदेव, आप भू पृथ्वीलोक में अग्निरूप, भुवः अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप एवं स्वः द्युलोक में सूर्य रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। देवताओं के निमित्त यज्ञ संपादन के लिए उत्तम स्थान प्रदान करने वाली हे पृथ्वी, हम देवों को हवि प्रदान करने के लिए आपके ऊपर बनी हुई यज्ञ वेदी पर अग्निदेव को प्रतिष्ठित करते हैं। इस अग्नि स्थापन के द्वारा हम पुत्र पौत्रादि तथा इष्ट मित्रों से युक्त होकर द्युलोक के समान सुविस्तृत तथा यश गौरव ऐश्वर्य आदि से पृथ्वी के समान महिमावान हों। अग्नि, विद्युत तथा सूर्य मंडल में संव्याप्त ऊर्जा की एक रूपता को विज्ञान भी मानने लगा है। ओम आयंगहु पृश्नीरक्रमीद सदन्न मातरं पुरः पितरं च प्रन्तस्वः। त्रिलोक में विचरण करने वाले लाल पीली विविध प्रकार की ज्वालाओं से प्रकाशित अग्निदेव मेघ समूह एवं अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं। पृथ्वी माता के पास यज्ञ वेदी में यज्ञाग्नि रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इसके बाद
यज्ञ रूप ये अग्निदेव ज्वालाओं के द्वारा सूर्य किरण के माध्यम से द्युलोक पिता के पास पहुंच गए हैं। ओम अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादापानति व्यख्यन् महिषो दिवम्। इस अग्नि का प्रकाशित तेज वायु रूप प्राण और अपान वायु के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों में गतिशील रहता है। अत्यधिक सामर्थ्यशाली अग्निदेव सूर्य के माध्यम से द्युलोक को आलोकित करते हैं। ओम त्रिगंशद्धाम विराजति वाक पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरः द्युभिः। निरंतर मानवीय व्यवहार के लिए यह वाणी अहोरात्र के 30 मुहूर्त या मास के 30 दिन रूपी 30 स्थानों पर सुशोभित होती है। सामान्य व्यवहार के दिन और विशेष यज्ञीय अवसर के दिनों में भी स्तुति रूप ज्योति से गारहपत्य आहवनीय आदि अग्नि के लिए स्तोत्र रूप वाणी प्रयोग में लाई जाती है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अग्नि तेज है तथा तेज अग्नि है। हम तेज रूपी अग्नि में हवि देते हैं। सूर्य ज्योति है एवं ज्योति सूर्य है। हम ज्योति रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नि वर्चस है और ज्योति वर्चस है। हम वर्चस रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सूर्य ब्रह्म तेज का रूप है तथा ब्रह्म वर्चस सूर्य रूप है। हम उसमें हवि प्रदान करते हैं। ज्योति ही सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है। हम उसमें इस मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। सविता देवता एवं इंद्रयुक्त रात्रि के साथ रहने वाले अग्निदेव इस आहुति को ग्रहण करें। सविता देव के साथ इंद्रयुक्त उषा से जुड़े हुए सूर्य देव को यह आहुति समर्पित है। उपप्रयन्तो अध्वरं मंत्रं वोचे माग्नये आरे अस्मि च शृण्वते। यज्ञ के समीप उपस्थित होते हुए जीवन में यज्ञीय सिद्धांतों का समावेश करते हुए हम सुदूर स्थान से भी कथन भाव को सुनने वाले अग्निदेव के निमित्त स्तुति मंत्र समर्पित करते हैं। सुनने का अर्थ है ध्वनि तरंगों का भाव ग्रहण करना। यहाँ मंत्रों ध्वनि तरंगों से अग्नि ऊर्जा चक्र के प्रभावित होने का तथ्य प्रकट किया गया है।
ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं अपां ऋतां सिजन्वति। यह अग्निदेव आदित्य रूप में द्युलोक के शीर्ष रूप सर्वोच्च भाग में विद्यमान होकर जीवन का संचार करके धरती का पालन करते हुए जल में जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संचार के वैज्ञानिक तथ्य का प्रतिपादन इस मंत्र में है। ओम उभावामिन्द्राग्नि आहूवध्या उभा राधसः सह मादायध्यै उभा दातारा विशागुं रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम। हे इंद्राग्नि, हम आप दोनों का यज्ञ में आह्वान करते हैं। आपको हविष्यान्न रूपी धन प्रदान करके प्रसन्न करते हैं। आप अन्न एवं धन प्रदान करने वाले हैं। हम अन्न एवं धन प्राप्ति के लिए आप दोनों को यज्ञ में आवाहित करते हैं। ओम अयं ते योनिरित्वियो यतो जातो अरोचथाः तं जानन्नग्न आरोहाथानो वर्धयारयिम। यह ऋचा गारपत्य अग्नि से उत्पन्न हुए आहवनीय अग्नि के विषय में है। हे अग्निदेव, समयानुसार प्रातः, मध्याह्न, सायं इस गारपत्य अग्नि को अपना जनक मानते हुए पुनः प्रदीप्त होने के लिए यज्ञ कार्य के अंत में उसी गारपत्य अग्नि में आप पुनः प्रविष्ट हो जाएं। तदनंतर पुनः यज्ञ करने के लिए आप हमें समृद्ध करें। ओम अयमिह प्रथमो धायी धात्रीभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडयः यमप्नवानो भृगवो वीरुरुचुर्वनेषु चित्रं विभ्वं विषे विषे। यह आहवनीय अग्नि देवों का आह्वान करने वाले, श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले तथा सोमयाग आदि में ऋत्विजों द्वारा स्तुत्य अग्न्याध्यान करने वाले पुरोहितों द्वारा यज्ञ में स्थापित की गई है। सर्वव्यापी और विलक्षण अग्नि को यजमानों के उपकार के लिए अपनवान आदि भृगुवंशीय मुनियों ने जंगलों में प्रज्वलित किया है। ऋग्वेद के अनुसार यह नाम अपनवान भृगुओं के साथ उल्लेखित हुआ है। इनको भृगुवंशी ऋषि मानते हैं। ओम अस्य प्रत्नामनुद्युतगं शुक्रं दुदुहेत्रे अहत्र्यः पयः सहस्रसां ऋषिम्। चिरंतन काल से उत्पन्न इस अग्नि की दीप्ति का अनुसरण करके संकोच रहित याज्ञिकों ने दुग्ध, दही, घृत तथा हवि आदि के द्वारा हजारों यज्ञों को संपन्न करने वाले ऋषियों के समान गौ से दुग्ध का दोहन किया है। यहाँ कांतिमान अग्नि से ध्वल प्रकाश रूप दुग्ध तेजस्वी रश्मियों के प्रभावित होने का आलंकारिक वर्णन है। ओम तनुपा अग्निसी तन्वमे पायायुर्दा अग्निस्यायुर्मे देहि
वर्चोदा अग्नेसी वर्चो मे देहि अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण। हे अग्निदेव, आप स्वभाव से ही होताओं के शरीर के रक्षक हैं, अतः आप हमारे शरीर का पालन करें। हे अग्निदेव, आप आयुदाता हैं, इसलिए आप हमें आयु प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप वैदिक अनुष्ठान से प्राप्त तेज को प्रदान करने वाले हैं, अतः हमें वर्चस्व प्रदान करें। तथा हे अग्निदेव, हमारे शरीर के अंगों की अपूर्णता को दूर कर आप हमें सर्वांग संपन्न करें। ओम इंधानास्त्वा शतगुं हिमा द्युमन्तगुं समीधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतगुं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्निसपत्नदम्भ नमदब्धासो अदाभ्यम् चित्रावसो स्वस्ति ते पारामशीय। इस कंडिका का पूर्वार्ध अग्नि देवता के लिए एवं परवर्ती भाग रात्रि देवता के लिए है। दीप्तिमान, धन संपन्न, अहिंसक, किसी के द्वारा ना दबाए जाने वाले हे अग्निदेव, आपकी कृपा से आयुष्मान, शक्ति संपन्न, किसी से भी दमित ना किए जाने वाले हम याजक गण आपको प्रदीप्त करके 100 वर्षों तक जाज्वल्यमान रखेंगे। हे रात्रि देवी, हम याचक गण कल्याण प्राप्ति के लिए आपके निकट रहें। ओम संत्वामग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथाः संऋषीणागुंस्तुतेन संप्रियेण धाम्ना समाहमायुषा संवर्चसा संप्रजया सगं रायस्पोषेणाग्निशीय। इस मंत्र के साथ अग्नि स्थापन किया जाता है। हे अग्निदेव, आप सूर्य की तेजस्विता के साथ, ऋषियों के अनेक स्तोत्रों के साथ तथा प्रिय आहुतियों, प्रिय धाम के साथ युक्त होती हैं। उसी प्रकार हम भी आपकी कृपा, दीर्घायु, विद्या तथा ऐश्वर्य युक्त तेज, पुत्र आदि तथा धन धान्य आदि पोषण से युक्त हों। ओम अंधस्थांधो वो भक्षीय महस्थ महुवो भक्षीर्योजस्थोर्जं वो भक्षीय रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीय। यह कंडिका यज्ञ ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि में विद्यमान पोषक गुणों को गौ के रूपक द्वारा प्रस्तुत कर रही है। हे गौओं, आप अनुरूप हैं। आपकी कृपा से हम दुग्ध, घृत आदि रूप पोषक अन्न का सेवन करें। आप पूज्य हैं। हम आपसे पूज्यत्व अथवा प्रसिद्धि प्राप्त करें। आप बलवान हैं। हम आपकी कृपा से बलयुक्त हों। आप धन पुष्टि रूप हैं। हम आपकी कृपा से धन धान्य आदि पोषण प्राप्त करें। ओम रेवतीरमध्वमस्मिन् योनावस्मिन् गोष्ठेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् क्षये इहैव स्थमापगात।
गाय जब स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ी जाती है, उस समय यजमान गाय का स्पर्श करते हुए यह मंत्र पाठ करता है। हे धनवती गौओं, आप अग्निहोत्र के समय यज्ञ स्थल पर आनंद पूर्वक रहें। दुग्ध दुहने के पूर्व आप गौशाला में संचरण करें। सर्वदा यजमान के दृष्टि पथ में ही आप अवस्थित रहें। रात्रि में आप यजमान के घर में सुखपूर्वक निवास करें। आप यजमान के घर में ही रहें, दूर न जाएं। ओम सगंहितासी विश्वरूप्यूर्जामिष गौपत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। हे गौओं, आप शुक्ल, कृष्ण आदि अनेक रूपों से युक्त होती हुई दुग्ध आदि हवि द्रव्य प्रदान करके यज्ञ कार्य से संयुक्त हैं। आप दुग्ध आदि के रस के द्वारा बल प्रदान करने वाली होकर यजमान में गोस्वामित्व भाव से प्रतिष्ठित हों। रात्रि दिन सर्वदा वास करने वाले हे गारहपत्याग्निदेव, प्रत्येक दिन हम यजमान श्रद्धा भाव से नमन करते हुए आपके पास आते हैं। ओम राजन्त मध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीम वर्धमाना गुंस्वेदमे। दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करते हुए हम गृहस्थ लोग स्तुति पूर्वक आपके निकट आते हैं। ओम स नः पितेव सूनवे यज्ञे सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हे गारहपत्याग्नि, जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता बिना किसी बाधा के सहज प्राप्य होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों। आप हमारे कल्याण के लिए सदा हमारे निकट रहें। ओम अग्नि त्वं नो अंतम उत त्राता शिवो भवा वरुध्यः वसुरग्निर्वसु श्रवा अच्छा नक्षी द्युमत्तमा गौरैन्दाः। हे गारहपत्याग्नि, आप हमारे लिए समीपवर्ती, पालनकर्ता, शांत तथा पुत्र आदि से युक्त घर प्रदान करने वाले हो। लोगों को निवास प्रदान करने वाले, आहवनीय आदि विविध रूपों में गमनशील, धन एवं कीर्ति प्रदान करने वाले आप हमारे यज्ञ स्थान को प्राप्त हो तथा हमें प्रभावी धन ऐश्वर्य प्रदान करें। ओम तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सोमनाय नूनमीमहे सखिभ्यः स नो बोधि श्रुधि हवा मुरुष्याणो अघायतः समस्मात्। हे सर्वाधिक कांतिमान तथा सभी को प्रकाशित करने वाले अग्निदेव, हम सुख प्राप्ति एवं अपने मित्रों के कल्याण की कामना करते हैं। आप हमें
अपना सेवक समझकर हमारी प्रार्थना सुने एवं सभी दुष्ट शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। ओम ईड एयदित एहि काम्या एत मयि वह कामधरणं भूयात। यह कंडिका गौ, गाय एवं प्राण तत्व को लक्ष्य करके कही गई है। हे ईडा रूपी गौ, आप ईडा और मनु के समान हमारे यज्ञ स्थान पर आएं। हे अदिति रूप गौ, आप अदिति और आदित्य के समान हमारे यज्ञ स्थल में आगमन करें। हे अभिष्ट गौ, आप यहाँ आएं एवं हमारे मनोरथ पूर्ण करें। ओम सोमानागुं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पति कक्षीवन्तं य औषिजः। हे ब्रह्मणस्पति, संपूर्ण ज्ञान के अधिपति प्रभु, सोम का सेवन करने वाले यजमान को आप श्रेष्ठ तेजस्विता से युक्त करें। जिस प्रकार दीर्घतमा ऋषि एवं उशिजट के पुत्र कक्षीवान को आपने सोम याग युक्त एवं स्तुत्य बना दिया था, उसी प्रकार हमें भी धन आदि प्रदान करके धन्य बनाएं। ऋग्वेद में बहुशः चर्चित ऋषि दीर्घतमा तथा उशिज नामक दासी से जन्मे कक्षीवान ऋषि अपनी प्रतिभा से प्रतिष्ठित हुए हैं। ओम यो रेवान्यो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः स नः शिशक्तु यस्तुरः। साधन संपन्न, व्याधियों के विनाशक, ऐश्वर्यदाता, पुष्टिवर्धक तथा अविलंब कार्य संपन्न करने वाले हे ब्रह्मणस्पति, कृपा पूर्वक आप हमारे सन्निकट रहें। ओम मनः शगंसो अरारुषो धूर्ति प्रणं मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पति। हे ब्रह्मणस्पति, यज्ञ न करने वाले तथा अनिष्ट चिंतन करने वाले दुष्ट शत्रुओं का हिंसक दुष्प्रभाव हम पर ना पड़े, आप हमारी रक्षा करें। ओम महीतृणामावोस्तु दुक्षं मित्रस्यायम्नः धुराधर्षं वरुणस्य। मित्र आत्मा और यमन हृदय तथा वरुण देवताओं का तेजस्वी अमोघ संरक्षण हमें प्राप्त हो। ओम नहि तेषाममाचन नाध्वसु वारणेषु ईशेरिपुरघषगंसः। मित्र और यमन तथा वरुण से संरक्षित यजमान को घर, गमन मार्ग अथवा अन्य दुर्गम स्थल में पापी शत्रु अभिभूत करने में सक्षम नहीं होता। ओम तेहि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्। अदिति पुत्र मित्र, अर्यम और वरुण मनुष्य को अक्षय ज्योति प्रदान करते हैं, जो दीर्घ जीवन का आधार है। ओम कदाचन स्थिरसि नेन्द्रश्चसि दाशुषे उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते।
हे इंद्रदेव, आप हिंसक नहीं हैं। आप हविर्दान करने वाले यजमान की धन दान द्वारा सेवा करने वाले हैं। हे ऐश्वर्य युक्त इंद्रदेव, आपका प्रचुर मात्रा में दिया गया दान शीघ्र ही यजमान को प्राप्त होता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण जगत के जन्मदाता सविता सूर्य देवता की उत्कृष्ट ज्योति का हम ध्यान करते हैं, जो तेज सभी सत्कर्मों को संपादित करने के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। सूर्य को संपूर्ण जगत का जन्मदाता कहकर सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठः ऋषियों ने न केवल सूर्य में पदार्थ की पूर्णता दिखाई है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने भी माना है, अपितु सारे गुण सूत्र मानव को सूर्य भगवान से ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से स्पष्ट मत व्यक्त किया है। ओम परिते दूढभो रथोस्मा अश्नोतु विश्वतः येन रक्षसी दाशुषः। किसी से प्रभावित ना होने वाला आपका वह रथ, जिससे आप लोकहित हेतु दान देने वालों की रक्षा करते हैं, हम सबकी चारों ओर से चतुर्दिक रक्षा करें। ओम भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यागुं सुवीरो वीरहि सुपोषः पोषहि नर्य प्रजां मे पाहि शगुंस्य पशुन्मे पायथर्य पितुं मे पाहि। यह कंडिका गायत्री और सावित्री इष्टि के लिए अग्नि स्थापन विषयक मंत्र है। हे सच्चिदानंद प्रभो अग्निदेव, हम श्रेष्ठ प्रजाओं संतानों से, श्रेष्ठ वीरों से तथा पुष्टिकारक अन्न आदि से संपन्न हो। हे मानव हितैषी, हमारी संतानों की रक्षा करें। हे प्रशंसनीय, हमारे पशुओं सहयोगियों की रक्षा करें तथा हे गतिमान, हमारे पोषणकर्ता अन्न की रक्षा करें। ओम आगन्म विश्व वेद समस्मभ्यं वसुवित्तमम् अग्नि सम्राडभि द्युम्नमभि सह आयच्छस्व। यह कंडिका आहवनीय अग्नि की स्थापना का मंत्र है। हे दीप्तिमान आहवनीय अग्निदेव, आप सर्वज्ञ और यजमान के निमित्त सर्वाधिक संपत्ति धारण करने वाले हैं। हम आपके पास आ रहे हैं। हे अग्नि देवता, हमें बल और ऐश्वर्य प्रदान करें। ओम अयमग्निर्गृहपतिर्गारपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः अग्निगृहपतिभिः द्युम्नमभिः सह आयच्छस्व। यह कंडिका गार्हपत्य अग्नि का उपस्थापक मंत्र है। यह सामने अवस्थित अग्निदेव गृहपति है। पुत्र पौत्र आदि प्रजाओं को अनुग्रह पूर्वक धन धान्य देने वाले हैं। हे अग्नि, आप हमें शक्ति एवं वैभव प्रदान करें। ओम अयमग्निः पुरुषो रैमान् पुष्टिवर्धनः अग्निपुरुषाभिधुम्नामभिः सह आयच्छस्व। यह कंडिका दक्षिणाग्नि का उपस्थापक मंत्र है। पशुओं आदि से संबंधित यह दक्षिणाग्नि है। यह अग्नि ऐश्वर्य और समृद्धि वर्धक है। हे पृथ्वी स्थानीय दक्षिणाग्नि, आप हमें शक्ति
और संपदा प्रदान करें। ओम गृहामा बिभीता मा वेपध्वमूर्जं बिभ्रत एमसि ऊर्जं बिभ्रद्वः सुमनः सुमेधा गृहान्नैमि मनसा मोदमानः। प्रवास से वापस आने पर यजमान गृह प्रवेश के समय 3 मंत्रों का पाठ करता है, जिसका यह प्रथम मंत्र है। हे घर, भयभीत मत हो, शत्रु के भय से प्रकंपित मत हो। हम शक्ति युक्त सहायतार्थ आपके पास आते हैं। हम ओज संपन्न श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, दुख रहित और हर्षित होते हुए आप में प्रविष्ट होते हैं। ओम येषा मध्येति प्रसवन् येषु सौमनसो बहु गृहानुपव्यामहे तेनो जानन्तु जानतः। गृह प्रवेश के समय बोला जाने वाला यह दूसरा मंत्र है। देशांतर गमन के समय जिसके विषय में निरंतर सोचा करते थे, जो हमें अत्यधिक प्रिय था, ऐसे उस अपने घर को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न कर रहे हैं। घर के अधिष्ठाता देव ज्ञानवान हैं, वे हमारे इस भाव को ग्रहण करें। ओम उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः क्षेमाय वह शान्त्यै प्रपद्ये शिवगं शग्मगं संयोः। गृह प्रवेश के समय बोले जाने वाला यह तीसरा मंत्र है। हमारे घरों में गाय एवं बैल, भेड़ एवं बकरियां सुखपूर्वक रहने के लिए सम्मान पूर्वक आवाहित की गई हैं। घर की समृद्धि के लिए अन्न रस का आवाहन किया गया है। कल्याण के लिए तथा सभी अनिष्टों के शमन के लिए हमारे घरों को प्राप्त करते हैं, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो। ओम प्रघासिनु हवामहे मरुतश्च रिषादसः करम्भेण सजोषसः। चातुर्मास्य याग का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। इसमें 4 पर्व हैं: वैश्वदेव, वरुण प्रधास, साकमेध, सुनासिरीय। वरुण प्रघास पर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी वेदियों पर जब हवन सामग्री रख दी जाती है, तो प्रतिष्ठाता नामक अध्वर्यु यजमान पत्नी को वेदी पर लाता हुआ इस मंत्र का पाठ करता है। हे मरुद्गणों, शत्रुओं को हिंसित करने वाले, प्रघास नामक विशिष्ट हवि का भक्षण करने वाले तथा दधि मिश्रित यवमय सत्तुरूप करंभ हवि का सेवन करने वाले आपका हम आवाहन करते हैं। ओम यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यदेनश्चक्रिमा वयमिदं यदवा यजामहे स्वाहा। पिसे हुए जौ से गोल आकृति के बने करंभ पात्र को यजमान सूप में रखकर सिर पर रख लेता है। यजमान दक्षिणाग्नि में हवन करने जाता है। इस समय पूर्व की ओर मुख करके यजमान भार्या इस मंत्र से करंभ पात्रों की आहुति देती है। गांव में रहते हुए उपद्रवजन्य, जंगल में मृगवधादि जन्य तथा सभा स्थल पर श्रेष्ठ पुरुषों की तिरस्कारजन्य जिह्वा आदि इंद्रियों द्वारा निंदित पदार्थों के सेवन से उत्पन्न जिन पापों का आचरण हमने किया है, उन संपूर्ण पापों को हम इस आहुति द्वारा विनष्ट करते हैं। ओम मोषूण इंद्रात्र पृत्सु देवैरस्ति
हीष्माते शुष्मिन्नवयाः महश्चिद्यस्य मीढुषो यव्याः विष्मतो मरुतो वन्दते गीः। हे शक्ति संपन्न इंद्रदेव, इस जीवन संग्राम में देवों का पक्ष ग्रहण करने वाले आप हमारा विनाश ना करें। आप ज्ञानी हैं। कामना पूर्ति रूप वृष्टिकर्ता तथा हवि द्रव्य को ग्रहण करने वाले इंद्रदेव, इस यवमय हवि के समान आपका महात्म्य है। हमारी वाणी आपके मित्र मरुतों की भी स्तुति करती है। ओम अक्रन् कर्म कर्म कृतः सह वाचा मयो भुवा देवीभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेत स च भुवः। वरुण प्रघास नामक कर्म करने वाले ऋत्विकगण सुख प्रदान करने वाली वाणी के मंत्रों का पाठ करें। परस्पर सहभाव से रहने वाले ऋत्विजों देवताओं के लिए अनुष्ठान करके अपने घर के लिए प्रस्थान करें। प्रजापति ने वैश्वदेव यज्ञ से प्रजा की सृष्टि की। उस प्रजा ने वरुण के जौ खा लिए। वरुण प्रघासा। तत्पश्चात वरुण ने उस प्रजा को निश्चेष्ट कर दिया। तब प्रजापति ने पुनः यज्ञ के द्वारा उसे स्वस्थ कर दिया तथा संपूर्ण प्रजा को वरुण के जाल से मुक्त कर दिया। प्रजापति द्वारा किया गया यह यज्ञ यजमान के द्वारा चौथे मास किया जाने वाला यज्ञ वरुण प्रघास यज्ञ कहलाता है। इसका विस्तृत विवेचन शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। ओम अवभृत निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः अवदैवैर्देव कृतमेनो याशिष मवमर्त्यैर्मर्त्य कृतं पुरुराम्नो देव ऋषस्पाहि। वरुण प्रघास पर्व की समाप्ति पर यजमान एवं उसकी पत्नी के अवभृत स्नान में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। नीचे प्रवाहित होने वाले अवभृत यज्ञ रूप हे जल प्रवाह, यद्यपि आप अति वेगवान हैं तथापि अत्यधिक मंथर गति से प्रभावित हों। चैतन्य इंद्रियों द्वारा देवताओं के प्रति किए गए पाप को इस जल में धोने के लिए आए हैं। हे अवभृत नामक यज्ञ देव, दुखदायी शत्रुओं से आप हमारी रक्षा करें। ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नीव विक्रीणावः ईशमूर्जगुंशतक्रतो। शाकमेध पर्व में थाली में रखे हुए भात को दर्वी नामक चम्मच से निकालकर यजमान इस मंत्र से आहुति देता है। हे काष्ठ निर्मित दर्वी, आप समीपवर्ती अन्न से पूर्ण होकर उत्कृष्ट होती हुई इंद्रदेव की ओर गमन करें। कर्म फल से भली भांति परिपूर्ण होती हुई पुनः इंद्रदेव के पास गमन करें। अनेक श्रेष्ठ कार्यों के संपादक हे इंद्रदेव, हम दोनों निर्धारित मूल्य में इस हवि रूप अन्न रस का परस्पर विक्रय करें, अर्थात हम आपको हविर दान करें और आप हमें सुफल प्रदान करें। ओम देहि मे ददामि ते नी मे देहि नीते दधे निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा। यह कंडिका साकमेध पर्व के औदन की द्वितीय आहुति का मंत्र है। इंद्रदेव कहते हैं, हे यजमान, आप हमें सर्वप्रथम हवि प्रदान करें, तत्पश्चात हम आपको उपयुक्त अपेक्षित फल प्रदान करेंगे। आप यजमान निश्चित रूप से हवि प्रदान करें, हम आपको निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। यजमान कहता है,
हे इंद्रदेव, हम आपके लिए निश्चित रूप से हवि प्रदान करते हैं। आप हमें इसका प्रतिफल अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार 2 बार इंद्र और यजमान की वार्ता कराने का उद्देश्य इस सिद्धांत के प्रति आदर और महत्व का प्रदर्शन है। ओम अक्षन्नमी मदंत ह्यव प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठयामति योजान विन्द्रते हरि। पितृयज्ञ में हमारे द्वारा समर्पित हवि को पितरों ने सेवन कर लिया, जिसकी सूचना हर्षयुक्त पितरों ने सिर हिलाकर दी है। स्वयं दीप्तिमान मेधावी ब्राह्मणों ने नवीन मंत्रों से स्तुति प्रारंभ कर दी है। हे इंद्रदेव, आप हरि नामक अपने दोनों अश्वों को रथ में नियोजित करें, क्योंकि अभिष्ट पितरों की तृप्ति के लिए आपको शीघ्र ही आना है। ओम सुसंदृशं त्वा वयं मघवन् विन्दीषीमहि प्रनूनं पूर्णबन्धुरस्तुतो यासि वशां अनु योजान विन्द्रते हरि। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हम सभी प्राणियों के प्रति अनुग्रह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते हैं। स्तुत्य स्तोताओं को देने वाले, धन से परिपूर्ण रथ वाले कामना युक्त यजमानों के पास आप शीघ्र ही आते हैं। हे इंद्रदेव, आप हरि नामक दोनों अश्वों को रथ में नियोजित करें। ओम मनुन्वाह्वामहे नराशगंसेन स्तोमेन पितॄणां च मन्मभिः। वीर पुरुषों की प्रशंसा करने वाले मंत्रों से, गाथा, नाराशंसौ तथा पितरों के तर्पण करने वाले स्तोत्रों से पितृयज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए पितृलोक में गए हुए मन को हम शीघ्र ही यहाँ बुलाते हैं। मन विभिन्न प्रयोजनों में बिखरा रहता है, उसे एक स्थान पर आवाहित एकाग्र करने से ही मंत्र एवं यज्ञ में शक्ति आती है। यहाँ इसी तथ्य पर ध्यान दिलाया गया है। ओम आनाएतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्स सूर्यं दृशे। यज्ञ रूप सत्कर्म करने के लिए, कार्यों में दक्षता के लिए, चिरकाल तक सूर्य देव का अवलोकन करने के लिए मेरा मन पुनः पुनः पितृलोक से वापस आकर यज्ञ कर्म में संलग्न हो। ओम पुनर्नः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः जीवं व्रातागं शचीमहि। हे पितरों, आपकी अनुज्ञा से देव पुरुष हमारे मन को पुनः श्रेष्ठता के लिए प्रेरित करें, जिससे हम पुत्र, पशु आदि समूहों की सेवा कर सकें। ओम वयगं सोमव्रते तवा मनस्तनुषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। हे सोम, पोषण प्रदान करने वाले पितर, हम याजक आपके प्रसन्नतादायी कर्मों व्रतों में संलग्न रहते हुए आपके शरीर स्वरूप के ध्यान में चित्त को लगाए हुए अपने प्रजाजनों सहित जीवित व्यक्तियों, पशुओं आदि सदस्यों की सेवा करते रहें। ओम एषा ते रुद्रभागः सहस्वस्राम्बिकया तंजुषस्व स्वाहेषा ते रुद्रभाग आखुस्ते पशु। हे रुद्रदेव, यह पुरोडाश का भाग आपके लिए समर्पित है। इसे अपनी बहन अंबिका के साथ सेवन करें। यह आपके पशु चूहे को दिया गया भाग भी आपका है। अंबिका का रुद्र की बहन होना श्रुति प्रमाणित है। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है। रुद्र के पशु को तृप्त करके
अपने पशुओं की रक्षा का भाव यहाँ सन्निहित है। ओम यथा नो वस्य सस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसाय यात। हे तीन नेत्रों वाले त्रिकालदर्शी रुद्र, दुष्टों का दमन करने वाले देव, आपको अर्पित करने के बाद हम प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करते हैं ताकि हमें श्रेष्ठ आवास, व्यवसाय में सफलता एवं श्रेय की प्राप्ति हो। ओम भेषजमसि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजं सुखं मेषाय मेष्यै। हे रुद्रदेव, आप कष्ट निवारण करने वाली औषधि के समान संपूर्ण आपदाओं को दूर करने वाले हैं। अतएव हमारे अश्व एवं पुरुषों, पारिवारिक जनों के लिए सभी व्याधियों की चिकित्सा करने वाली औषधि हमें प्रदान करें। हमारे भेड़ आदि पशुओं को आप सुखी करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। तीन दृष्टियों, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक से युक्त रुद्रदेव की उपासना हम करते हैं। हे देव, जीवन में सुगंधित सदाशयता एवं पुष्टि, समर्थता अथवा पतिवेदनम संरक्षक सत्ता का प्रत्यक्ष बोध कराने वाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वयं डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु भय से मुक्त हों, किंतु अमृत तत्व से दूर ना हों। साथ ही यहाँ भव बंधन से मुक्त हो जाएं, वहाँ स्वर्गीय आनंद से नहीं, यही भाव है। ओम एतत्ते रुद्रावसंतेन परो मुजवतोति अवतत धन्वापि नाकावसः कृत्तिवासा अहिगं सन्नः शिवोतिः। हे रुद्रदेव, आप अपने शेष हवि अंश को साथ लेकर विरोधियों के न रहने से धनुष की प्रत्यंचा को शिथिल करके संपूर्ण प्राणियों को भय से बचाने के लिए पिनाक नामक धनुष को वस्त्रों से ढककर अपने निवास स्थान मूजवान पर्वत के उस पार चले जाएं। हे रुद्रदेव, आप चर्मांबर धारण किए हुए, कष्ट ना देते हुए, कल्याण कारक होकर हमारी पूजा से संतुष्ट होने के कारण क्रोध रहित होकर पर्वत को लांघकर चले जाएं। मूजवान, जिसके अपर नाम मूजवंत या मुंजवंत हैं, हिमालय का एक पर्वत शिखर है जो रुद्र देवता का निवास स्थान माना जाता है। मुजवान नाम कश्चित पर्वतो रुद्रस्य वासस्थानम। यजुर्वेद के इस मंत्र के महीधर भाष्य में ऐसा उल्लेख किया है। बहुधा इसी पर्वत श्रेणी से सोमलता की प्राप्ति होती थी, तभी सोम का अन्य नाम मौजवती भी है, ऐसा ऋग्वेद का वचन है। ओम त्रायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं। जो जमदग्नि की बाल्य, यौवन और वृद्ध त्रिविध आयु तेजस्वी जीवन है, जो कश्यप की 3 अवस्थाओं वाली आयु है तथा जो देवताओं की 3 अवस्थाओं वाली आयु है, उस तेजस्वी त्रिविध आयु को हम भी प्राप्त करें। ओम शिवो नामासि स्वीधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसीः निवर्त्याम्यायुषेन्नाद्याय
प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। यज्ञ में यजमान के मुंडन के समय धार वाले उपकरण को लक्ष्य करके इस कंडिका का प्रयोग किया जाता है। आप क्षुरः या उस्तरा नाम से ही शिव कल्याणकारी है। स्वयं धार युक्त शस्त्र आपके पिता हैं। हम आपको नमन करते हैं। हमें पीड़ित ना करें। हम आयु, पोषक अन्नादि, सुसंतति, ऐश्वर्य वृद्धि, उत्तम प्रजा एवं श्रेष्ठ वीर्य लाभ के लिए विशिष्ट संदर्भ में मुंडन कृत्य में प्रयास करते हैं। इति तृतीयोऽध्यायः।